चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का भाग आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक असल में है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। ऑपरेशन का मतलब होता है पॉलिनोमियल को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। तो हल्का फल्का हम आपको जोड़ घटाव बता देते हैं, गुना बता देते हैं। नॉर्मली जोड़ घटाव गुना भाग आप लोग जानते ही हैं। लिखिए ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल, ये टॉपिक मेन है आपका। पॉलिनोमियल का ऑपरेशंस पढ़ना। ऑपरेशन मतलब वो ना समझिएगा जो डॉक्टर करता है चीर फाड़। ऑपरेशन मतलब होगा अपना मैथ में जोड़ घटा गुना और भाग, उसी का नाम है ऑपरेशन। संक्रियाएं हिंदी में कहते हैं उसको, जोड़ना, घटाना, गुना करना नंबर्स को एक दूसरे के साथ या फंक्शन को, उसी को हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। किताब कॉपी आज निकलेगी क्या? अंदर रहेगी आज? अंदर निकालो जल्दी से, बोलो जी। कौन कौन बच्चा है जिससे घर पर बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, हमको बताइएगा, आपकी हम मदद करेंगे, काम आपका आसान करेंगे। एडिशन ऑन पॉलिनोमियल। एडिशन देखिए, एडिशन में सीधा ये कहता है द सम ऑफ, बस एकदम टू द पॉइंट हम लिखाएंगे इसको, द सम ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल। दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल को अगर आप जोड़ते हैं, ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, द सम ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो जोड़ने के बाद जो नया आएगा वो भी पॉलिनोमियल ही होगा, एकदम बच्चा वाला काम है। जैसे मान लो दो नंबर को जोड़ेंगे, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, तो जोड़ने के बाद जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा? वो भी एक नंबर ही आएगा, 5। वही मामला यहाँ पर है, कहता है दो पॉलिनोमियल को जोड़िएगा ना तो एक नया पॉलिनोमियल आएगा। एग्जाम्पल देखो, इसमें एकदम ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा। जैसे लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 7, एंड आपसे पूछा है क्यू एक्स बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 4। मान लो ये दो ठो पॉलिनोमियल है और दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देन बताओ तो, बोलेंगे सर px अब प्लस qx। क्या आया देखो तो, px प्लस qx मतलब सर px का मतलब ये x स्क्वायर अब प्लस में 9x अब प्लस में 7, उसमें कौन जुड़ेगा बोलिए? qx। qx का मतलब सर 3x स्क्वायर और 2x और माइनस में 4। दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो देखो x स्क्वायर यहाँ, 3 तो यहाँ पर है, कितना होगा जुड़ के बोलो? 4x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 9x और 2x जुड़ के कितना हो गया बोलिए? 11x। तो क्या ये जो नया आया है 7 में से 4 घट जाएगा तो 3 बचेगा। क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यानी कि दो पॉलिनोमियल को जोड़ेंगे तो हमेशा एक क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल मिलेगा। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ दिमाग न लगाएंगे क्योंकि जोड़ घटा एकदम बच्चा वाला काम है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑन पॉलिनोमियल। सब्ट्रैक्शन ऑन पॉलिनोमियल। मेन हमको डिवीज़न आपको सिखाना है, बस हल्का सा हम आपको जोड़ घटाव गुना सिखा दे रहे हैं। गुना थोड़ा सा हम सिखाएंगे आपको अच्छे से, जोड़ घटाव में कोई झमेला ही नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लिखिए द सब्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ डिफरेंस भी लिख सकते हैं, सही बात है, डिफरेंस ही वर्ड लिख दें क्या? डिफरेंस ऑन पॉलिनोमियल, डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं द सब्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं डिफरेंस, ये वर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल, दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल को अगर आप घटाइएगा, इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा। बस इतना सा याद रखना, एकदम बच्चा वाला काम है। बोल दीजिए px का मान, जैसे मैंने कहा px बराबर लिखा हुआ है 4x³ अब प्लस में 3x स्क्वायर अब प्लस में 9x अब प्लस में 10, एंड एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है qx, और qx बराबर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर अब प्लस में 3। मान लो ये दिया है, एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है, और दोनों को घटाना है हमको। तो हम क्या करेंगे? px में से qx को घटाएंगे। तो घटाओ, px को पहले लिखेंगे, जिसको घटाना है उसको पहले लिखते हैं। अब प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस में 9x अब प्लस में 10, इसको घटाएंगे qx में, तो qx हमारे पास क्या हो गया? qx
मतलब 4x² और 3। अब घटाने पर क्या होता है बोलो, साइन चेंज होगा ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब भी घटाते हैं तो एक तो ब्रैकेट एकदम मस्ट है, तो सब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4x³ अब प्लस में 3x² प्लस में 9x प्लस में 10 माइनस में 4x² माइनस में 3। घटा दो इसको, देखो घटाने के बाद क्या मिल रहा है। क्या घटाने के बाद फिर से एक पॉलिनोमियल नहीं मिला आपको, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल ही तो मिल रहा है, 4x³ ये तो बेचारा अकेला है। अब यहाँ देखो 3x² है, यहाँ पर 4x² घट जाएगा, कितना होगा बोलो, माइनस में x²। यहाँ बोलिए 9x में से कुछ नहीं, तो अकेला ही है, x वाला टर्म अकेला है, ये घट गया। और 10 में से 3 घट जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बोलिए, ये भी एक पॉलिनोमियल। डिग्री डिपेंड करेगा क्या, डिग्री बदल सकता है, डिग्री बदल सकता है। देखो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3, और इसका कितना है, 2 है। तो नया जो पॉलिनोमियल आएगा इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसी का डिग्री इसमें आ जाएगा, है ना। आप मान लो अगर दोनों कट गया तो फिर डिग्री चेंज, डिग्री बदल भी सकता है। यहाँ भी देखो दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों डिग्री 2 वाला था, तो इसका नया जो पॉलिनोमियल आया इसका भी डिग्री 2 ही आया। तो पॉलिनोमियल का डिग्री बदल भी सकता है, अगर 1 और 2 वाला टर्म में कट गया तो पॉलिनोमियल का डिग्री 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब बदल सकता है डिग्री। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। बस ये समझिए नया पॉलिनोमियल जो आएगा अब जो उस पर मैक्सिमम पावर होगा वही उसका कहलाएगा डिग्री। जो घटाव आसान था, क्या इस पर हम दें सवाल आपको बनाने के लिए, आप लोग बना लीजिएगा ना आराम से, छोड़ दें इसका सवाल। गुना वाले से हम जब सवाल देते हैं आपको, लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। गुना वाले से आपको समझना है ज़रा ध्यान से, हम आपसे काम करवाएंगे इसमें, और उसके बाद भाग पर चलेंगे। लिखिए मल्टीप्लिकेशन, या इसी को हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन या कहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब भी गुना ही होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये प्रोडक्ट वर्ड मैथमेटिक्स में ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के। द प्रोडक्ट या इसी का नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और ये है 2 और मोर पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज ए पॉलिनोमियल, ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, जो चाहें आप वो लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे अच्छे से। इसको 2 तरह से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक तो जो बचपन में आप करते थे वैसे कर सकते हैं, अब बाकी एक तो जो है नॉर्मल तरीका, एक बार सबको पहले टर्म से फिर दूसरे बार सबको दूसरे टर्म से, इस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं। ये भी तरीका आपको पता है पहले से, ऐसा नहीं कि कुछ आपके लिए नया है। आप बोलिएगा सर ये तो बच्चा वाला काम है। देखो एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर डिग्री में अच्छा खासा चेंजेस दिखने वाला आपको। देखो px जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लिखा हुआ है 2x प्लस में 3, एंड qx एक पॉलिनोमियल है जिसमें लिखा हुआ कितना 3x² प्लस में 5x प्लस में 4। इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। अब अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ फाइंड px इंटू qx, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं px इंटू qx? मतलब पहले हम लोग इसको नॉर्मल गुना करते थे, आप बता दिया कि एक पॉलिनोमियल है जी, तो px का मतलब ये बोलो, px का मतलब क्या 2x प्लस में 3 और qx का मतलब कौन, ये पूरा आदमी, तो 3x² और प्लस में 5x प्लस में 4। अब कौन नहीं जानता इसको गुना करना, क्या करेंगे बोलो, तो सबसे पहले 2x को सबसे गुना करेंगे और फिर 3 को सबसे गुना कर देंगे। तो इसमें हम ज़्यादा बिल्कुल टाइम ना लगाएंगे, सीधे बोलेंगे सर गुना कीजिए, ऐसे करके लिख भी सकते हैं आप चाहो तो। पहले 2x को सबसे गुना कर दो, क्या जी सबीर, और उसके बाद 3 से सब पे गुना कर दो, तो लिख दो एक बार। अगर लिखना चाहो तो लिख दो, यही काम को आप नहीं भी लिख सकते हैं इतना वाला, ये डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे करके। 3 दूनी 6x का क्यूब, 5 दूनी 10x², 4 दूनी 8x प्लस में 9x² प्लस में 5 दिया 15x और प्लस में 12। ठीक है, देखिए इसको जी, कहिए। अभी 5-7 मिनट पहले छुट्टी दी है, पहुंच रहा होगा। ठीक, हाँ हाँ पढ़ाई तो ठीक कर रहा है, जवाब तो दे रहा है। हाँ हाँ, घर में कम पता, एग्ज़ाम का डेट कल बता रहे हैं इन लोगों को, पढ़ेगा अभी। ठीक। ये समझ गए गुना, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया। आप चाहें ना तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं,
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसको लिखना ही है आपको, आप जान रहे हैं कि सर इसको पहले इससे करेंगे, फिर 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 इससे करेंगे, यही वाला काम यहाँ पर हुआ है और कुछ नहीं। आज जो जुड़ेगा सेम पावर वाला जोड़ दीजिएगा, आज जो घटेगा उसको घटा दीजिएगा, बोलो क्या हो जाएगा। तो देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर होगा हमारे पास 6, कहीं पर क्यू वाला टर्म है नहीं है, तो 6x³ ऐसे रह जाएगा। स्क्वायर वाला टर्म है कहीं पर, हाँ सर 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 तो 9 और 10 कितना हो गया बोलो, 19x² हो गया। यहाँ बोलिए 8x है, ये 15x है, तो 15 8 कितना हो गया 23, 23x हो गया, और प्लस में कितना हो गया बोलिए 12। एक चीज़ बस यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो पॉलिनोमियल का डिग्री आया है ना, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, डिग्री बताइए क्या हो जाएगा। तो डिग्री हो जाएगा इसका 3। जरा देखिए तो वो पहला पॉलिनोमियल का डिग्री था 1 और दूसरे का डिग्री था 2, तो जब मल्टीप्लाई किया तो डिग्री आ गया 3, यानी डिग्री ऐड हो जाता है। डिग्री क्या होता है बोलो, ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो देखो इसको समझो, इफ़ px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री मान लीजिए अगर n है, कितना मान लेते हैं डिग्री n है, और qx हमारे पास पॉलिनोमियल है, qx पॉलिनोमियल है, अब मान लेते हैं उसका डिग्री कितना है बोलो n है, m ये n मान लेते हैं, ये m मान लेते हैं। तो नया जो पॉलिनोमियल आएगा ना, प्रोडक्ट में जो आएगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, प्रोडक्ट में जब देखो मैक्सिमम जब पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिग्री इसके पास है, 1 इसके पास है, जुड़ के हो गया 3। अगर मान लो इसके पास 5 डिग्री है, इसके पास 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा फाइनल, बड़ा पावर सबसे आएगा इसमें 8 आएगा। यानी कि प्रोडक्ट में जो आएगा, यानी कि प्रोडक्ट में यानी कि px इंटू qx जो नया पॉलिनोमियल आएगा, उसका अगर डिग्री आपसे पूछा जाए तो डिग्री कितना होगा बोलो, m प्लस n हो जाएगा। बस इतना से याद रखिएगा, नया जो पॉलिनोमियल आएगा उसका डिग्री, दोनों पॉलिनोमियल का एडिशन आता है, मैंने जोड़ आ जाता है। ये बात समझ में आई जी सृष्टि, अलिशवा, वो बात समझ में आई। डिग्री ऐड होता है, सीधा साफ दिख भी रहा है आपको, है ना। अगर यहाँ पर मान लो पावर में 5 होता, सुनो, अगर यहाँ पावर में मान लो 5 होता और यहाँ पर 3 होता, तो इसका डिग्री 5 होता, इसका डिग्री 3 होता, और दोनों को मल्टीप्लाई करते तो मैक्सिमम पावर कितना आता, 5 3, यहाँ पर 8 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री फाइनली ऐड होता है। बस इतना सा याद रखना है। डिग्री अगर पहला वाले का n है, दूसरा का डिग्री m है, तो नया वाला जो प्रोडक्ट में आएगा पॉलिनोमियल, उसका डिग्री आएगा m प्लस n। लिखिए उसको लिखिए नोट में, इस सवाल को लिख के इसको लिखिएगा नोट में। हल्का से लिख लीजिए, ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो एकदम आप बता सकते हैं। डिवीज़न वाला डिग्री खास करके पूछता है इस तरह का फॉर्म में। ठीक है, हो गया सबका। चलिए, जिनका हो गया है ज़रा सा मुझको सवाल बना के दिखाइएगा। यहाँ हम बदल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। ये आपके लिए है वर्क। क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड या इफ़, पहले ऐसे लिख देते हैं, इफ़ px बराबर लिखा हुआ है 3x पर पावर 2 माइनस में 5x और प्लस में 4 एंड qx बराबर लिखा हुआ है 2x² और प्लस में x माइनस में 2। चलो, आपसे कह रहा फाइंड px इंटू qx। बस हम देखना चाह रहे हैं कि गुना आप लोग ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बस उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करना इत्मीनान से, एकदम पावर को अच्छे से देखते हुए गुना कीजिएगा, अब प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए गुना कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि एक बार में सही हो, ठीक है, हर बार में गड़बड़ ना हो। एक बार में कोशिश कीजिए इसको सही करने का। बस इसको लिखना है, इसको लिखना है, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके हमको जवाब बताना है। तो हमको देखना होगा इसको। सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, पहले ये बताइए। px का मान दिया, qx का मान डायरेक्ट हम लिखें ऐसे, px इंटू qx दिया हुआ तो सवाल में है ये है, तो टाइम बचाते हैं। 3x² अब माइनस में 5x प्लस में 4। क्या आपने इसको पहले अलग अलग लिखा है कि डायरेक्ट गुना किया, पहले ये बताइए। वही काम हम भी करेंगे, डायरेक्ट गुना किए हैं कि लिखें इतना प्लस गुना इतना, इतना गुना इतना। कोई आदमी ऐसा काम किया क्या? नहीं, तुम किए ऐसा काम, दिखाओ तो, हाथ हटाओ ज़रा सा। हाँ, ये पूरा लिख के किया है, तो इसका सही होने का चांस ज़्यादा था, सही हुआ भी। देखो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे, तीनों से गुना कर ना दो, लिख भी सकते हो, कर भी, डायरेक्ट करो। चलो, 3 दूनी कितना होगा बोलो जी, मारिया 3 दूनी 6, x² यहाँ x² है तो कितना होगा, x पर पावर 4 आ जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिए, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, प्लस हो जाएगा। 3 यहाँ x² यहाँ x है तो x पर पावर क्यूब हो जाएगा। फिर गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 6x हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से गुना करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर तीनों से गुना कीजिए। माइनस में 5 दूनी 10, x पर पावर 3 हो जाएगा। इससे जब गुना होगा तो ये गुना होगा इससे, तो प्लस माइनस माइनस 5 x इंटू एक्स हो जाएगा x। इसको बस ध्यान से गुना करना है, इसको इससे गुना करना, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10,
और आ गया x। और एक तो आदमी और बचा है, बस गुना कर दीजिए। ये 4 से अब गुना करना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, बस 4 से गुना कीजिए। 4 दूनी 8x², 4 से गुना करते जाओ, प्लस में 4x, 4 से एक बार और गुना कर दो, माइनस में 8। बस ये सब काम आपको आना चाहिए, इसमें मिस्टेक ना होना चाहिए एकदम। आप लोग जो है सीनियर क्लास में 10th में है। चलो पावर 4 कहीं भी नहीं है, इकलौता बेचारा ये दुनिया जहाँ में, इसको यहीं रहने दीजिए। बाकी देखिए ये आदमी एक जैसा है, चलो इसको साथ में रखिए। 3x³ में 10x³ घटेगा, कितना बचेगा तौहीद बोलो? हाँ माइनस बचेगा, चूँकि यहाँ पर बड़ा है नंबर, x पर पावर 3 बच जाएगा। आइए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, 3 जगह स्क्वायर वाला टर्म है। तो यहाँ पर हो गया 6, अब 5, 11, 11 में से 8 घटेगा जी, -3x², -3x² तो सही आ रहा है। तुम लोग का 19 कैसे आया जी? इसका मतलब उस सब आदमी सही काम कर रहा था जिसका 3x² आया है। हाँ तुम देखो ज़रा कहाँ क्या की हो। कौन जी माइनस प्लस होगा? ये दोनों आदमी, ये गुना थोड़े हो रहा है। अच्छा -6 -5 अब +8, अब बताइए कितना होगा? गुना ना है ही। अच्छा हम समझ गए, तुम ही कर दियो माइनस प्लस, 6 5 11 और 8 ना 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 ना। चलो ये जो कंसेप्ट है ये से ठीक है जी, है ना। ये थोड़ा सा माइनर कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ है ना, ये तो प्लस माइनस से चल रहा है, तो -3x² एकदम सही है, परफेक्ट है। चलो जी, हमको लग रहा था कि सब आदमी गलत ही सोच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप लोग सब आदमी ठीक सोच रहे थे, है ना। चलिए यहाँ पर हो गया 10x और 4x, बोलो कितना हो गया? 10 और 4 14x, आया है 14x, और वो तो बेचारा अकेला है आंसर। बस आसान है कि नहीं? मैंने गुना आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक तो अभी और सवाल दे रहे हैं, लिखिए तो इसको, क्या ठीक है? ठीक है, ये किसमें और कोई प्रॉब्लम है? सही है। एक सवाल अभी और देते हैं, ज़रा से इसको बनाइएगा। चलो यहाँ बदल रहे हैं, लगभग लोग इसको बना ही दिए थे, तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं। चलिए इस बार जो है px का मान दिया गया है 3x⁴ माइनस में 2x और प्लस में 5, और यहाँ लिखा हुआ है 5x² और प्लस में 4x माइनस में 3। चलो इत्मीनान से गुना कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, अब कोशिश कीजिएगा इस बार एकदम एक बार में सही हो। ठीक है, इत्मीनान से करो तो देखते हैं। इस बार अगर सही कर दिए तो डिवीज़न में चलेंगे हम। उसके बाद बस हम थोड़ा गुना आप लोग चेक कर ले रहे हैं कैसे आप लोग कर पा रहे हैं। फैज़ आंसर आ गया, तुम लोग का आ गया, सेम मैच कर रहा है आंसर। देखो तो उसका, साकिर का देखो तो मैच है, सेम मैचिंग है। px × qx, कि कहीं पर गड़बड़ हुआ है ये बताइए। क्या दोनों आदमी का आंसर सेम है या कुछ डिफ़र हो गया? गुना किए थे 5 तिया 15 x⁻6, 4 तिया 12 x⁻5, 3 तिया 9 x⁻4 माइनस में 10 x⁻3। ये सब काम आप लोग कर चुके हैं, बस हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। 5 4 दूनी 8 x² माइनस प्लस 6x, देखो तो सही लिखा है यहाँ तक। 5 से सब में गुना कर दीजिए, 25 x², 5 चौके 20x, 5 से गुना कर दीजिए -15। ऐसे गुना होगा और कुछ नहीं। देखो जी मारिया तुम बना पा रही हो? हाँ वहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है तुम्हारा हमको। अब जोड़ घटाव करो, वहाँ तक हम भी कर दिए हैं। 15 x⁻6 हो गया। यहाँ बोलिए पावर में 5 है और कहीं है पावर में 5 नहीं है, छोड़ दीजिए इसको अकेले। x⁻5, ये जो गुना हुआ समझ में आया जी मारिया? गुना हुआ समझ में आया? तुम कुछ बोल कर नहीं रही हो, बना रही हो, दिखा भी नहीं रही हो जी। क्या है? पावर 4 कहीं है? नहीं है, 4 रहने दीजिए। 3 पावर में 3 यहाँ है, पावर में 3 नहीं है, तो सब तो अलग अलग दुनिया का आदमी है जी, तो दिक्कतें नहीं है। तो ऐसे उतर गया ही, यहाँ जुड़ेगा। बोलो जुड़ के कितना होगा? प्लस में हाँ तो घट के कितना होगा ये बोलो ना। हाँ 17x होगा, सही बात है। चलो ये होगा कितना? 20 और 6 26 26x हो जाएगा।
अब माइनस में 15 हो जाएगा। क्या ये आंसर आया है? आया जी, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं इसको। बढ़ें आगे, तब मल्टीप्लाई छोड़ दें। चलो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल लिखिए। अच्छा डिग्री कितना है इसका बताइए, इसका डिग्री बोलो जी। तो डिग्री सर साफ दिख रहा है 6। देखो पहले वाला का डिग्री था 4 और दूसरे का डिग्री था 2, तो नया जो गुना करके आया डिग्री कितना हो गया 6। तो जाहिर सी बात है इसका मान लो m है, इसका मान लो n है, तो नया डिग्री है m + n, यानी कि 4 प्लस यही है 2 यानी कि 6। हेडिंग डालिए डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ गया अपना मेन टॉपिक। नंबर 4 डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए द डिवीज़न ऑफ टू पॉलिनोमियल इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। डिवीज़न जब भी होता है ना 2 के साथ होता है, 3 के साथ लगातार डिवीज़न नहीं होता है, जब भी होगा 2 के साथ, ठीक है। डिवीज़न जब भी होगा तो 2 से होगा। द डिवीज़न ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिएगा ना तो आपको एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है px और qx। सुनोगे ज़रा ध्यान से। Let we have 2 पॉलिनोमियल। इसका थोड़ा सा थ्योरी देखना आपको ध्यान से। We have 2 पॉलिनोमियल px एंड qx, ठीक है। एंड अगर हम आपसे पूछेंगे px का जो डिग्री है ना, डिग्री इसका है कितना, डिग्री मान लेते हैं इसका n है, या लिखो डिग्री ऑफ px का डिग्री है n एंड डिग्री ऑफ qx। अगर हम बात करें आपसे डिग्री ऑफ qx की तो इसका मान लीजिए m है, तो देन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे px को अगर qx से, तो ये जो नया पॉलिनोमियल आएगा हाँ अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। अभी तो कोचिंग में है, ठीक है। और कुछ? अच्छा ठीक है, ठीक। तो आने में तो अभी हमको लगेगा कम से कम आधा घंटा। अच्छा ठीक आ रहे हैं, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अब px और qx को भाग देंगे ना, एक तो नया पॉलिनोमियल आएगा, उसका नाम रख देते हैं कुछ rx रख दो या कैपिटल qx रख देते हैं। सुनिए कैपिटल qx का जो डिग्री होगा ना, वो डिग्री होगा m-n। ये n लिखाए थे पहले n लिखाए थे, तो ये हो जाएगा n और माइनस m, मैंने दोनों घट जाएगा। जब डिवीज़न होता है ना तो डिग्री घटता है, मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक पॉलिनोमियल है px, उसका डिग्री m है और दूसरा डिग्री n है, तो बोलो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो नया पॉलिनोमियल जो आएगा उसका डिग्री आ जाएगा m-n या n-n, जो भी हो, ठीक है। यानी कि डिग्री क्या होगा जी, घटेगा, डिग्री कम हो जाएगा। समझ गए? चलिए, एक होता है डिवीज़न एल्गोरिदम, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं हम लोग भाग करने का जो तरीका है, पद्धति है, उसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। क्या आपने ये पढ़ा है? देखो यहाँ पर जो नंबर होता है जब आप डिवाइड करते हैं इसको ऐसे करके, इसको बोलते हैं डिविडेंड। और यहाँ जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। क्या आपको ये याद है? और यहाँ आता है जिसको क्या बोलते हैं, बोलो, कोसेंट। और जो बचता है लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये सब याद है आप लोगों को? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हिंदी में इसका नाम है, इसको बोलते हैं भाज्य। हिंदी वाले इसको लिख लीजिएगा, भाज्य। और ये होता है भाजक। क्या बोलते हैं इसको?
भाजक। आइए इसको बोलते हैं भागफल। भाग देने के बाद जो फल मिला, जैसे आप लोग परीक्षा देने के बाद जो रिजल्ट आता बोलते हैं परीक्षा फल, तो भाग देने के बाद जो फल आया वही भागफल हुआ। भाग में जो भाग देने के बाद फल मिला हमको, फल का मतलब ना समझिएगा फ्रूट, रिजल्ट। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य लिखा हुआ, भाज आधा जो यो, भाज्य है ना। हाँ, आइए अपना शेषफल तो जानते करते हैं ये आदमी को आप लोग, शेषफल लिखो। हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखिएगा इसको। तो डिविडेंड एल्गोरिदम क्या कहता है, ये कहता है कि डिविडेंड बराबर होगा, डिविडेंड किसके बराबर होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। यही है डिवीजन एल्गोरिदम जो आप नंबर सिस्टम में पढ़िएगा। यूक्लिड का जो एल्गोरिदम है वहाँ पर फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ से एचसीएफ निकालना हम लोग सीखेंगे। यही वाला प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। तो डिविडेंड बराबर क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा। बस इसको याद रखना आपको, रिमाइंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आपको नंबर सिस्टम में फिर से पढ़ना है, जो आपको पढ़ना रियल नंबर, वहाँ पर सीखेंगे हम लोग एचसीएफ निकालना इस मेथड से। इस मेथड को बोलेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड, यूक्लिड का डिवीजन मेथड। पूछता भी एग्जाम में यूक्लिड का मेथड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो एचसीएफ निकालने के लिए। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजको, भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस शेषफल। शेष भी लिख सकते हो, शेषफल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। जैसे ये देखो, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा हम यहाँ बता ही देते हैं जब यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो जैसे मैंने कहा 18 में 5 से भाग लगा रहे हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो 18 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, बोलो जी मारिया, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। सर 5 दिया 15, तो ये जो बच गया है 3, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो गया, बोलो भागफल। जिससे भाग दे रहे हैं वही हो गया आपका क्या, डिवाइजर, यानी कि भाजक। भाजक आज जो अंदर में लिखा हुआ वो भाज्य लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, देखो 18 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कैसे, क्या ध्यान दीजिए, 18 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुना 3, 5 गुना 3 और प्लस में 3। अब देख लीजिए 5 को 3 से गुना करके 3 जोड़ो 18 आ जाएगा, है ना। तो ये सब काम आप थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, तो मुझको कोई आदमी बताइएगा। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ ध्यान दो जी सादिया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ बताओ सादिया ही बताएगी। ये नंबर ए है, इसमें बी से भाग लगा रहे हैं, कोसेंट में क्यू आ रहा है, रिमाइंडर में आर आ रहा है। बोलो कैसे लिखेंगे इसको, इस प्रोसेस को हम लोग आगे चल के भी नंबर सिस्टम में यूज़ करेंगे। बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम ठीक बोलिए लड़की कि सर ए बराबर लिखेंगे, यही है डिविडेंड, बी इंटू क्यू और प्लस में आर, है ना, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर जो भी होता है ना वो कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे हम किसी नंबर में जब 5 से भाग लगाएंगे ना, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो या तो 1 0 आएगा, कट जाएगा हो सकता है पूरा पूरा, या 5 से छोटा आएगा, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। क्योंकि जब यह नंबर 5 से बड़ा आएगा तो फिर 5 से एक बार भाग लग जाएगा। भाग का प्रक्रिया तब तक हम लोग करते रहते हैं जब तक ये नंबर 5 से क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। मतलब ये जो आर होता है ना, आर वो बी 0 हो सकता है, या अब बी से क्या हो सकता है, बी से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे भी डिटेल में। ये जो आर है हमारे पास, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 भी आ सकता है। जैसे रिमाइंडर पूरा कट जाएगा, मान लो हम 5 को भाग लगा रहे हैं किस में, मान लीजिए 5 को भाग लगा रहे हैं 10 में, तो कितना बार में आएगा, 5 दूनी 10, तो देखो रिमाइंडर में कितना बचा, 0। अब देखो 5 को भाग लगा रहे हैं 11 में, बोलो 5 दूनी 10, तो कितना बचा, 11 बचा। 5 को भाग लगा रहे हैं 12 में, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, तो 5 को भाग लगाया 12 में, 5 दूनी 10, तो सर 2 बचा। अब 5 को भाग लगाएंगे 13 में, देखो वहाँ पर पहुँच गए हम लोग, 5 को भाग लगाएंगे 13 में, कितना होगा, बोलो 5 दूनी 10, तो बच गया कितना, बोलो 3। अब बोलो 5 को भाग लगाएंगे 14 में, देखिए 5 को भाग लगाएंगे 14, 5
दूनी 10, आ गया कितना देखो 4। अब 5 को अगर फिर से 15 में लगाइएगा ना, देखो 15 में तो 5 तिया 15, रिमाइंडर कितना आ गया 0। मतलब रिमाइंडर 0 आ सकता है, जैसे यहाँ आया था देखो 10, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। अब उससे आगे नंबर को भाग लगाए, रिमाइंडर कभी भी 5 नहीं आ सकता है। जिस नंबर से आप भाग लगा रहे हैं किसी नंबर को, वो रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो चीज़ आएगा तो फिर से एक बार भाग लग जाएगा। अब जितना भी आप नंबर को भाग लगाइएगा ना 5 से, तो यही आएगा, या तो 0 आएगा, या तो पूरा कट जाएगा 0, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। 5 कभी भी नहीं आएगा। मतलब जिस नंबर से भाग लगाते हैं उस नंबर से छोटा ही रहता है रिमाइंडर। बस हम यही समझाना चाह रहे हैं। जो R होता है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, जैसे इस B से भाग दे रहे हैं, B से कभी भी बराबर नहीं रहेगा, B से कभी बड़ा नहीं हो सकता, B से हमेशा छोटा ही रहेगा, रिमाइंडर हमेशा B से छोटा रहेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे भी, हम लोग वास्तविक संख्या में रियल नंबर में पढ़ेंगे। चलो इसको घेर को जल्दी से लिखे, तो इसको नोट में एकदम अच्छे से लिखिएगा। ये वाला बात को, यही वाला कहानी को ऐसे समझाएगी आपको बस। अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल पर। लिख ली सृष्टि, लिख ली हो। चलिए आते हैं पॉलिनोमियल पर। डिवाइड करने का तरीका आप लोग बचपन से जान रहे हैं जी। डिवाइड करना कुछ भी ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं है, बस पॉलिनोमियल का डिवाइड आपको सीखना है। एक सवाल यहीं से लेना क्या पहले, इसकी किताब है जी, बाहर निकल रही किताब तुम्हारी, इसमें लगाओ, इसको चिपकाओ, देखो तो पता चला ये हो गया। हो गया है। चलिए पहला सवाल देखिए। लिखिए, लिखिए तो सवाल। इफ़ Px बराबर x पर पावर 4 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 एंड Qx बराबर है x प्लस 1, तो देन आपसे कह रहा है फाइंड Px अपॉन Qx। इसका मतलब क्या हुआ, Px को Qx से भाग लगाइए। यहीं पर लिख दें क्या इस चीज़ को। देन ये लिख लिया क्या आप लोग, ये लिख रहे हैं, क्यों किया ये समझ रहे हैं। देन फाइंड Px बाय Qx, हम यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यही आपको निकालना है। मतलब Px को Qx से क्या लगाना है जी, भाग लगाना है। अब देखो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा ध्यान से। ये सब मिला दें। देखिए इस पर आने से पहले एक तो बात हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जैसे मैंने कहा x प्लस 1 में x से गुना कीजिए, तो x से जब इसमें गुना करेंगे तो ऐसे नहीं गुना होगा। अब गुना होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, बोलो तो जी मारिया x स्क्वायर आएगा सर और x आएगा ना, होगा। जब गुना होता तो दोनों के साथ गुना होगा, इससे भी और इससे भी। जैसे मैंने कहा x प्लस 1 में x पर पावर 3 से गुना करो, तो जो गुना की बात आएगी, जो दो टर्म है इसमें, तो गुना के लिए फिर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और रिजल्ट में आएगा x पर पावर 4 और x पर पावर 3। ये बात समझ में आई। गुना का प्रोसेस जब होता है, जब हम बोलते हैं गुना कीजिए इसमें, तो ये नंबर असल में हमको x पता नहीं है। मान लो x का अगर 3 होता तो 3 प्लस ये असल में 4 है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं कि ये कितना है, इसलिए ये पूरा एक नंबर है। वो नंबर गुना हो रहा किससे, x से गुना हो रहा। तो जब भी कभी ऐसा गुना होगा तो सबसे गुना होता है, इससे भी और इससे भी। और याद है आप लोग बचपन में ऐसे करके पढ़े होंगे, यहाँ पर मान लो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, इसको 2 से भाग लगाएंगे। कैसे भाग लगाते हैं आप इसको, वही वाला भी प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। तो भाग लगाने का सर तरीका क्या, यहाँ पर 3 लाना है, यहाँ कितना से लगाएंगे, तो का पहला क्या बार पढ़ेंगे, 3 या 3 से कम आ जाए, बोलो। एक बार पढ़ेंगे सर, 2 का ही 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 5। अब बोलो तो का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 15 आ जाए। तो सर 2 का 12 में तो 15 आता नहीं है, 7 बार में 14 आता है। तो जो जिससे लगाना होता है उसको यहाँ लिखते हैं, इसका रिजल्ट इससे पहले गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो आया 4 7 दूनी 14 वो यहाँ लिखते हैं। यही वाला प्रोसेस रिपीट होने वाला। यहाँ पर 1 आ गया, फिर आ गया यहाँ से 17। अब बोलो 2 का 12 कितना बार पढ़ेंगे, 17 आ जाए।
8 बार में सर 16 आएगा, 17 तो आता नहीं तुक्का पहाड़ा में, तो 8 दूनी 16 लिख दीजिएगा, फिर से 1 बच जाएगा, फिर आ गया यहाँ पर 9। अब बोलो कितना बार में होगा? अब तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया। 18 आ गया, यहाँ से 2 नीचे नीचे, और यहाँ हो गया कितना? 2 छक्के 12, खेल ख़त्म, बस रिमाइंडर हो गया 0। ये हो गया कोसेंट, ये हो गया क्या बोलिए? डिवाइज़र, डिवाइज़र, डिविडेंड ये हो गया। हमने पूरा का पूरा ये कट चुका है। अब सुनो, यहाँ पर आपसे कहा गया है, जैसे मैंने कहा 10 को 2 से भाग लगाओ, तो कैसे लिखिएगा? 10 को यहाँ लिखिएगा, 2 को यहाँ लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। जैसे मैंने कहा 7 को 5 से भाग लगाइए, तो 7 कहाँ जाएगा बोलो? 7 अंदर, और 5 से भाग लगेगा ऐसे करके। तो आपसे कहा जा रहा px को qx से भाग लगाइए, यानी px कहाँ आएगा? यहाँ पर अंदर में, और qx कहाँ जाएगा बोलो? यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? px को कह रहा है, px का मतलब ये और qx का मतलब ये, तो कह रहा है px को qx से भाग लगाइए, माने qx आएगा अंदर में, px आएगा अंदर में और qx आएगा बाहर में, जिसे भाग लग रहा है ना जी। तो यहाँ आ जाएगा x पर पावर 4 3x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 5। ध्यान से देखिएगा इसको, पहला सवाल है, उसके बाद देंगे आपको हम बनाने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया पहले से होगा, क्लास 9 में हल्का सा आपको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब राइटिंग को थोड़ा करेंगे स्टॉप, रुक जाओ, सब लोग राइटिंग को स्टॉप करेंगे, पहले एकदम इस प्रोसेस को समझिएगा। सुनिए, पहला नंबर मिलाना होता है, देखो पहला नंबर, इससे हमको अभी ज़्यादा मतलब पहला नंबर 3 है, 3 या 3 से कम आना चाहिए। पहला नंबर क्या बोलो? x पर पावर 4। बोलो इसमें किस चीज़ से गुना करें कि x पर पावर 4 हो जाए? x पर पावर 3 से। तो जब ये गुना होता है, इसी चीज़ को हम बता रहे थे, जब x पर पावर 3 से गुना करेंगे ना, x पर पावर 3 इससे भी गुना होगा, x पर पावर 3 1 से भी गुना होगा, है ना। जब भी गुना होता है, देखते सिर्फ हम आगे वाला नंबर है, लेकिन रिजल्ट में n 1 से भी गुना हो गया आएगा। तो अब बताओ, जब इसको इससे गुना करेंगे तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि x प्लस 1 को गुना कीजिए x पर पावर 3 से, तो क्या आएगा? x पर पावर 4 और x पर पावर 3 मल्टीप्लाई किया, तो जो आया गुना करके वो यहाँ लिख दीजिए। तो कितना आ गया बोलो जी? x पर पावर 4 और इसको इससे गुना किया तो x पर पावर कितना आ गया? 3। और उसके बाद बस इसको जोड़ घटाव कर लेना। तो इसका जोड़ घटाव कीजिए तो क्या होगा? देखो ये दोनों जुड़ गया, सॉरी, इसके बाद क्या करते हैं? घटाते हैं हम लोग, घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन, इसको हटता है तो घटाएंगे तो माइनस का साइन, माइनस का साइन यहाँ करते हैं अपोजिट, ये दोनों आदमी कट जाएगा। अब देखो ये x का क्यूब है और ये x का स्क्वायर है, कभी जुड़ेगा दोनों आपस में? नहीं जुड़ेगा। अगर पावर सेम नहीं है, टर्म सेम नहीं है पावर में, तो क्या करेंगे? दोनों को उतार देंगे। यहाँ पर हो गया माइनस x का क्यूब और इसके बगल में ये उतर जाएगा 3x स्क्वायर। ये अलग है, ये आम है और ये सेब है, तो दोनों नहीं जुड़, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को जोड़ना दीजिएगा हर बार में कि सर 3 में से 1 घटा देते हैं। ये आ गया माइनस में 2x और प्लस में 5। अब फिर से आपको देखना आगे वाला मिलाना, खाली आगे वाला इसको मिलाना। देखो ये लाना है हमको, इसमें किस चीज़ से गुना करें कि ये आ जाए, इतना सोचो। सबसे पहले सर माइनस लाना है, माइनस लगाना होगा यहाँ पर। उसके बाद देखो x पर पावर 3 लाना है, यहाँ पर x पर पावर 1 पहले से है, तो कितना से गुना करना होगा बोलो? x स्क्वायर से। बस यही चीज़ आपको समझना ध्यान से, x स्क्वायर से जैसे गुना करेंगे माइनस में तो सर माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। अब देखो, अब इसको जब इससे गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस, इसको गुना कीजिएगा इससे तो 1 को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बस आज साइन चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए प्लस, इसको कर दीजिए प्लस। साइन हमेशा चेंज होता है, घटाने पर साइन चेंज होता है। ये दोनों हमारा होता है आउट। ये कितना हो रहा है देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3x स्क्वायर और नीचे वाला इसका साइन होगा 1x, कितना होगा बताओ? 4x स्क्वायर। अब माइनस में 2x रह गया अपने जगह पर, प्लस में 5 हो गया। फिर से आप देखिए ये चीज़ लाना है, बस इसको देखना है और इसको देखना है, इसमें किस चीज़ से गुना करें कि ये आ जाए। सबसे पहले तो आगे वाला नंबर लाना होगा हमको, तो सर सबसे पहले लाना होगा 4, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद स्क्वायर लाना है, तो इसका मतलब सर 4x भी चाहिए हमको साथ में, तो 4 से गुना किया, क्या जी मारिया, 4 से गुना किया तो 4 हो गया। x से गुना करेंगे कितना होगा बताओ? x स्क्वायर। अब फिर गुना करेंगे कितना से? इससे भी गुना होगा, प्लस में 4x। अब साइन को करेंगे चेंज, माइनस, ये हो गया माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल। बोलो 4x माइनस 2x कितना हो गया बोलिए? माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा बोलो? माइनस 6x और प्लस में 5। अब बताओ किससे गुना करेंगे? माइनस 6 लाना है, तब तक भाग लगाना जब तक ये पावर इससे छोटा ना आ जाए, अभी भी लगेगा भाग। बोलो -6 से। वेरी गुड, एकदम ठीक पकड़ लिया आप लोगों ने जी कि सर -6 से लगा दीजिए, सिर्फ x वगैरह कुछ ना करेगी, क्योंकि -6 से जैसे गुना होगा तो x अपने आप उसके साथ आ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस में 6x और प्लस माइनस माइनस और 6 और घटा दीजिए, माइनस ये प्लस हो गया कैंसिल, ये हो गया प्लस 6 5 कितना हो गया बोलिए? 11। तो ये जो 11 आया ना, यही है आपका रिमाइंडर, जिसको आप बोलते हैं
शेषफल। और ये अपना हो गया क्या बोलिए, कोसेंट यानी कि भागफल। यही अपना हो गया। अब बताओ कोसेंट का देखिए डिग्री ज़रा चेक कीजिएगा। इसका डिग्री था 4 और इसका डिग्री था 2। देखो ऊपर वाले का डिग्री था 4 और नीचे वाले का डिग्री था 2, सॉरी नीचे वाला डिग्री है 1। देखो घट के कितना आया, जो कोसेंट आया है उसका डिग्री कितना आया 3। यही है असल में भागफल, जो डिग्री घट जाता है ना। तो यहाँ पर डिग्री आ गया इसका 3। नया वाले का जो डिग्री पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 3। इसको लिखे तो जल्दी से आप लोग। इस सवाल को घर पर दोबारा बनाइएगा, ठीक है। 1-2 सवाल हम आपको दे देते हैं, घर से बना के आइएगा। मंडे को इसके आगे हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने शुरुआत कर दिया है भाग करने का प्रोसेस, और पहले से 9th में आप थोड़ा आप इसको जान भी रहे हैं। 2-4 सवाल दे देते हैं, घर से बना के अच्छे से आइएगा। ये सब मिटा देना, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं, हाँ जी। ये सब मिटा देते हैं और HW में यहाँ पर हम कुछ सवाल लिख देते हैं। डिवाइड एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 बाय x माइनस 1 से, या x माइनस 1 से। देखो इसका क्या मतलब हुआ, बोलिए तो कोई आदमी, इस आदमी को इससे भाग लगाना है। PXQ उसने लिख रहे हैं, यानी कि ये वाला कहाँ लिखाएगा बोलो जी सृष्टि, ये वाला यहाँ लिखाएगा सर, और ये वाला कहाँ लिखाएगा बोलो, ये वाला इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। इसको बना के आइएगा। 1 नंबर 2 नंबर डिवाइड, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ सवाल, 2x पर पावर 4 माइनस 3x पर पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 बाय x प्लस 2 से भाग लगाना है इसको। तो चलो अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। नंबर 3 डिवाइड करना है x पर पावर 3 9x प्लस में 10 बाय x माइनस 3 से भाग लगाना है इसको आपको। नंबर 4 x पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इसको भाग लगाना है x माइनस 2 से। और नंबर 5 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में 3x प्लस में 10, इसको भाग लगाना आपको x प्लस 1 से। चलो ये 5 सवाल बना के घर से आइएगा, तो आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे। आइए इसको पहले सवाल घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब शाम में आपको नहीं आना है, ठीक है, कोई बच्चे को।